हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हम वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड मैप की सीरीज ऑफ द क्लास में हम वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कॉन्टिनेंट सारे कवर कर दिए। और अभी जो क्लास आज जो होगी वो होगी सीज के बारे में। और दुनिया के जितने भी इम्पोर्टेंट सीज हैं वो सारे हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आज प्रॉब्लली जो सीज की जो क्लास है उसकी लास्ट क्लास है, क्योंकि हमने पिछली क्लासों के अंदर बेसिक्स ओशन सारे पढ़े थे। उसके बाद हमने अटलांटिक ओशन पढ़ा था। उस ओशन के अंदर जो है कितने सीज हैं। इसी तरीके से हमने जो है इंडियन ओशन पढ़ा था। इंडियन ओशन के अंदर कितने सीज हैं, कितने क्या, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। लास्ट क्लास जब हमने ख़त्म की थी वो अटलांटिक ओशंस के इंग्लिश चैनल पे हमने ख़त्म की थी। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, सॉरी, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे दी पैसिफिक ओशन। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा। अच्छा, आगे सब जी। आज हम जो सीज पढ़ेंगे वो पैसिफिक ओशंस के सीज पढ़ेंगे। और इससे पहले कि पैसिफिक ओशन के सीज हम स्टार्ट करें, सबसे पहले आए हम मैप में देखते हैं कि पैसिफिक ओशन जो है वो है कहाँ पे। चलते हैं मैप की तरफ। ये जनाब, दिस इज पैसिफिक ओशन। अगर आप मैप के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पैसिफिक ओशन आपको ईस्ट में भी, वेस्ट में भी मिलेगा एंड ईस्ट में भी मिलेगा। बेसिकली ये दो जगहों पे पैसिफिक ओशन नहीं, ये एक ही पैसिफिक ओशन है, क्योंकि दुनिया गोल है। और जब दुनिया तो ऐसी इस तरीके से है, कुछ गोल है। अब क्या है कि जब हम इस गोल दुनिया को, जब ये दुनिया गोल हो जाएगी, इसको जब हम काटेंगे तो फिर तब तो ये इस तरीके का नक्शा हमारे पास आ जाएगा, जिस तरीके का नक्शा हमारे पास है, इस तरीके का नक्शा। जब हम इसको गोल करेंगे तो लाजमी बात है वो गोल हो जाएगा। तो उस हिसाब से पैसिफिक ओशन आपको ये वेस्ट में भी मिल रहा है और ईस्ट में भी मिल रहा है। अगर आप देखेंगे पैसिफिक ओशन को, तो पैसिफिक ओशन आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को भी टच करता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को भी टच करता है यहाँ पे नीचे। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एशिया को भी एंड ऑस्ट्रेलिया को भी। अगर हम इस नक्शे को थोड़ा और अच्छे तरीके से देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको नॉर्थ पैसिफिक भी मिलेगा, साउथ पैसिफिक भी मिलेगा। मतलब जो पैसिफिक ओशन है वो इतना बड़ा है कि वो नॉर्थ अमेरिका को भी टच होता है, वो साउथ अमेरिका को भी टच होता है, वो एशिया को भी इधर से टच होता है, क्योंकि ये पूरा पैसिफिक ओशन है ना। तो पैसिफिक ओशन चार कॉन्टिनेंट्स को टच होता है। कौन कौन से? नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, और सॉरी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पहले तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए कि कोई भी ओशन जो है ना, पहले तो मैप में हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि मैप पे जो है ना किस किस कॉन्टिनेंट को वो चीजें नजर आती हैं। अच्छा, एक मिनट मुझे दें ताकि मैं इसकी जूम की थोड़ी सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मैप में पैसिफिक ओशन कहाँ पे है सबसे पहले। उसके बाद ये हमने देख लिया कि पैसिफिक ओशन जो है ना चार कॉन्टिनेंट्स को लगता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशन के अंदर कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से, सॉरी, सीज हैं। और वो वही चीज़ें हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं किसके बारे में, पैसिफिक ओशन के बारे में, कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। बेसिकली पैसिफिक इज द बिगेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। अर्थ का सबसे बड़ा ओशन जो है ना वो पैसिफिक ओशन है। जो भी बुलिट्स पॉइंट्स हैं ना वो बेसिकली सारे एमसीक्यूज हैं। 28% अर्थ का सरफेस जो है ना वो पैसिफिक ओशन कवर करता है। ये सरफेस एरिया की कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन एज पर एमसीक्यूज एज सच ये आती नहीं है। दूसरा ये कि पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड बिटवीन अमेरिका
अमेरिकाज टू द ईस्ट। अब जहां पे अमेरिकाज लिखा हुआ हो मतलब दोनों कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों साथ, एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट। अब आप कहेंगे सर अगर हमने तो अभी नक्शा देखा है, नक्शे में तो वेस्ट में दिखाई दे रहे थे, ये सही है ना? नक्शे में आप कहेंगे कि सर ये वेस्ट में दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। नहीं, हमने जो डायरेक्शन देखने हैं ना वो स्पेसिफिक ओशन के हिसाब से देखने हैं। अगर इस लाइन की अगर मैं ईस्ट में देखूंगा तो मुझे ये चीजें नजर आएंगी, अगर मैं इस लाइन की अगर वेस्ट में चला जाऊंगा तो ये बकाया लाइन इधर से आएगी। तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चंस की अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंट हमें मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, और वेस्ट में हमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे। तो ये डायरेक्शंस मेहरबानी करके ना क्लियर कीजिएगा, इनमें कभी भी कंफ्यूज ना होगा। अगर आप डायरेक्शन में कंफ्यूज हो गए तो आपका पूरा मैप ही गया। अच्छा जी, दूसरा ये कि पैसिफिक ओशन जो है नॉट ओनली द बिगेस्ट पर डीपेस्ट ओशन भी है। ओशंस के हिसाब में जो सबसे गहरा ओशन है ना वो ये है, और डीपेस्ट पॉइंट देंगे ना जिस वो क्या है इसका, वो है मरियाना ट्रेंच। अब ये एज इट इज एमसीक्यू आता है और आप सब लोगों को पता भी है कि चैलेंजर डीप या मेरियाना ट्रेंच दोनों एक ही बात है बेसिकली। ये क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तब भी यही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो भी यही है। दूसरा पैसिफिक ओशन से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एक रिंग्स ऑफ फायर है या रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन के अंदर। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे जिसमें हमने, मेरे ख्याल में वो लेक्चर था एशिया का या यूरोप का, सॉरी यूरोप का तो नहीं होगा, ये एशिया का था या नॉर्थ अमेरिका का था, उसमें हमने ये रिंग्स ऑफ फायर डिस्कस किए थे, ठीक है ना? पिछली स्लाइड्स में देखें ना, ये बेसिकली एक एरिया है, वहां पे वोल्केनो एक्टिविटीज और अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं दुनिया में, तो उसको हम रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। और वो जो रिंग्स ऑफ फायर है वो पैसिफिक ओशन के बेसिकली वो है ही पूरी पैसिफिक ओशन के अंदर। तो रिंग्स ऑफ फायर आप उसमें देख लीजिएगा, यहाँ तक आप इतना याद रखिएगा कि रिंग्स ऑफ फायर जो है ना वो पैसिफिक ओशन के अंदर है। रिंग्स ऑफ फायर है क्या? ये बेसिकली एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक ज्यादा होते हैं। दूसरा मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ओशन पढ़ें तो तीन चार चीजें एमसीक्यूज के हिसाब से देखिएगा। पहले तो कॉन्टिनेंट कौन कौन से लगते हैं, डीपेस्ट पॉइंट क्या है, दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि द लार्जेस्ट आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन वो क्या है, न्यू गिनी, ये आपने याद रखना है। तो ये थोड़ा ओवरव्यू है पैसिफिक ओशन का हमारे एग्जाम से रिलेटेड। आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। बीच में अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। चलेंगे आगे चलते हैं। ये अब पैसिफिक ओशन के आपको सीज मिलेंगे। देखें बात सुने, दुनिया में बहुत सारे सीज हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है बस यही सीज हैं और सर बाकी तो है नहीं। कहीं पे आपको कोई चीज पढ़े और आप मुझे कहें कि सर हमने तो ये सी पढ़ा, आपने तो ये पढ़ाया नहीं। देखिए दुनिया में बहुत सारे सीज हैं। अगर हम ऐसे पढ़ने पे आ जाएं तो 3-4 महीने हम यही चीजें पढ़ते रहेंगे, लेकिन एज पर एग्जाम, एज पर स्टडी, एज पर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जॉब एग्जामिनेशन, जो इम्पोर्टेंट सीज हैं हम वही पढ़ेंगे। और ये वो सीज हैं या तो वो किसी कोई ट्रेड रूट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, या कहीं पे आसपास कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कोई बड़े कंट्रीज हैं उस हिसाब से तो ये सीज इंपॉर्टेंट है। बेरिंग सी, सेलेबस सी, कोरल सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑक्सटक्स, साउथ चाइना सी, तासमान सी एंड येलो सी। तो ये इंपॉर्टेंट सीज एज पर एग्जाम से रिलेटेड ये सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे एग्जाम से रिलेटेड पैसिफिक ओशंस में यही सारे सीज हैं जो हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं बेरिंग सी। आपको याद होगा स्टेट्स की क्लास में मैंने आपको एक स्टेट बताया था जिसका नाम था बेरिंग स्टेट। देखिए वो यहाँ पे शो भी हुआ है ये रहा। और तो यहाँ पे जो पानी है तो इसको हम कहेंगे बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दुनिया के दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है। दुनिया के दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को बेटा ये सेपरेट करता है। अब वो कौन कौन से हैं? दुनिया के दो बड़े कॉन्टिनेंट आपको मिलेंगे, एशिया और दूसरा अमेरिकाज, और अमेरिकाज के अंदर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इन दो कॉन्टिनेंट को ये जो बेरिंग सी है वो क्या करता है बेटा, सेपरेट करता है। बेरिंग सी इज द मार्जिनल सी ऑफ अ नॉर्थ पैसिफिक,
ठीक है ना। अब पैसिफिक ओशन का एक सी है जिसका नाम है बेरिंग सी, जो है बेरिंग स्टेट के साथ, स्टेट हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। और ये डिवाइड करता है टू लार्जेस्ट लैंड मास ऑन अर्थ। लैंड मास को हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, तो कंफ्यूज ना होइएगा। कौन कौन से दो बड़े लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है, यूरो एशिया एंड अमेरिका। देखिए इसको यूरो एशिया किस वजह से कहा जाता है, थोड़ा इस चीज को समझें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो रहा पूरा हमारा एशिया, जिसके अंदर रशिया भी है। लेकिन रशिया आधा जो है, मैंने आपको पहले बताया था, यूरोप के अंदर भी है। अब क्या है, जो आपका जो बेरिंग सी है ना, वो यहाँ पे है, यहाँ यहाँ पे और यहाँ पे। ये आप याद कीजिएगा कि जब दुनिया गोल होगी तो तब ये दोनों जो शेडेड शेडेड चीजें हैं ना, ये दोनों एक साइड हो जाएंगी। ठीक है ना। और बेरिंग सी क्या हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ पैसिफिक में। तो पैसिफिक का भी नॉर्थ, अगर मैं दुनिया को इक्वेटर लाइन पे डिवाइड कर दूं तो ये नॉर्थ हो जाएगा ना बेटा। तो हमने क्या पढ़ा कि बेरिंग सी क्या है, नॉर्थ में है। और ये किन दो लैंड मास को सेपरेट करता है, एक तो हो गया ये एशिया और दूसरा ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। लेकिन एशिया में भी यूरो एशिया लिखा था। यूरो एशिया इसलिए लिखा था कि जो रशिया है, जो आधा एशिया में और आधा यूरोप में, एक ही मुल्क, इस वजह से वहां पे यूरो एशिया लिखा हुआ था। ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आ जाए तब भी सही है, अगर यूरो एशिया और नॉर्थ अमेरिका आ जाए तब भी सही है। आपने बस ये याद रखना है कि ये क्या करता है, अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एशिया या यूरो एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करता है। दिस वाज योर बेरिंग सी। अच्छा जी, दूसरा है ईस्ट चाइना सी। ये भी लफ्ज से आप जो है ना बड़े इंट्रोड्यूस हुए हुए होंगे, क्योंकि जब हमने एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा था तब हमने थोड़ा इसको ज्यादा ही उसमें पढ़ा था, डिटेल के अंदर। यहाँ पे सीज की क्लास है तो इस वजह से मैंने ये चीजें रिपीट की हैं ताकि चीजें मिस ना हो आप लोगों के साथ। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका ईस्ट चाइना सी। इसको हम ईस्ट चाइना सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चाइना के ईस्ट में है। ऑलराइट। क्योंकि ये चाइना के ईस्ट में, इस वजह से हम ईस्ट चाइना सी। और ईस्ट चाइना सी कहाँ पे है, ईस्ट चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ अ पैसिफिक ओशन। सी छोटे होते हैं, पैसिफिक ओशन बड़े होते हैं। तो ईस्ट चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ अ पैसिफिक ओशन। इसे हम ईस्ट इसलिए कहते हैं कि ये चाइना के ईस्ट में है। पहले तो ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए आप दोनों को। अच्छा जी, दूसरा, अगर आप पढ़ें कि ईस्ट चाइना सी कह रहा है इज अ मार्जिनल सी ऑफ अ वेस्ट पैसिफिक ओशन। देखिए ना, ये पैसिफिक है, तो इस पैसिफिक के मगरब में ये है, वेस्ट में है। इस वजह से थोड़ा ना चीजों को डायरेक्शन के हिसाब से भी समझा करें। ठीक है। इज अ मार्जिनल सी ऑफ अ वेस्ट पैसिफिक ओशन लोकेटेड डायरेक्टली ऑफशोर फ्रॉम ईस्ट चाइना। ये ईस्ट चाइना है ना, ये कहते हैं इसके जो ईस्ट की शोर है वहां पे है, ये शोर मतलब किनारा। अच्छा, अब ये बता रहा है कि इसके लोकेशन बता रहा है। और दूसरा आपने ये याद रखना है, जब भी आप सीज पढ़ें तो ये याद रखिएगा कि एमसीक्यूज के हिसाब से हमने देखना क्या है। पहला क्वेश्चन के है कि इन विच ओशन, ये किस ओशन के अंदर है। दूसरा आएगा आपका कंट्रीज सराउंडिंग। हर जब भी आप पढ़ें तो ये दोनों चीजें हमने याद रखनी है। कभी भी किसी भी चीज के बारे में पढ़ें तो किस ओशन के अंदर है और कंट्रीज कौन से, क्योंकि एमसीक्यूज यहीं से ही निकलते हैं। ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि इस सी के ईस्ट में आपको जापानीज आइलैंड मिलेंगे, ईस्ट ऑफ जापानीज, मतलब सॉरी वेस्ट में आपको ना, ये जहाँ ये रहे जापान, जापान के आइलैंड, आपको ईस्ट में ये मिलेंगे। ये पूरे जापानीज आइलैंड है, कुशो एंड रोक्यो। आपने बस ये याद रखना है कि इसके ईस्ट में जापान है। आइलैंड्स के नाम आपने याद मेहरबानी करके नहीं रखना। इसके साउथ में आपको मिलेगा साउथ चाइना सी, जो हम आगे पढ़ेंगे। साउथ चाइना सी कहाँ पे है, कि इसके मजीद अगर आप नीचे चले जाएंगे ना तो आपको साउथ चाइना सी मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा जी,
दूसरा क्या था, और वेस्ट में आपको एशियन कॉन्टिनेंट मिलेगा। अब कह रहा है कि इसके मगरिब में यहाँ पे आपको एशियन कॉन्टिनेंट, जाहिर है चाइना है, चाइना एशिया के अंदर है। तो हमने क्या देखा कि द कंट्रीज विच बॉर्डर द सी कौन कौन से हैं, साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हमने पहले डिस्कस किया था कि ताइवान भी ऑफिशियली अपने आप को नाम चाइना दिखाता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ताइवान भी लगता है इसकी बाउंड्री इसको, और चाइना भी लगता है। ये देखे ना, यहाँ पे आपको ताइवान लगता है यहाँ पे नीचे। तो आप देख सकते हैं ताइवान, चाइना, चाइना सॉरी, साउथ कोरिया, और यहाँ पे आपका जापान। तो ये हो गया हमारा ईस्ट चाइना सी। अच्छा जी, दूसरे और सीज हैं पैसिफिक ओशन के इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि पैसिफिक ओशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को भी लगता है। हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीजें कवर भी की हैं, आपको ये रिपीटेड हो जाएंगी। ये रहा पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के आपको इधर ईस्ट में मिलेगा पैसिफिक ओशन, और इधर वेस्ट में मिलेगा आपको इंडियन ओशन। हम अभी पढ़ रहे हैं पैसिफिक ओशन, यानी ये वाला। तो इस साइड पे जो सीज होंगे ना, वो पार्ट हैं पैसिफिक ओशन के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर आपको कोरल सी मिलेगा, और यहाँ पे आपको तासमान सी मिलेगा। ये सिर्फ एमसीक्यूज छोटे से ही आते हैं कि कोरल सी जो है ना वो कहाँ पे है। कोरल सी है ना लार्जेस्ट नॉन रीफ सिस्टम। कोरल सी की इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जेर जमीन के अंदर यहाँ पे बड़े प्लांट्स हैं जिनको रीफ कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि कोरल सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। दूसरा आपने याद रखना है तासमान सी। अच्छा, तासमान सी की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है क्योंकि तासमान सी जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के बीच में है। कहाँ पे, तासमान सी इज अ मार्जिनल सी। ये रहा मार्जिनल मतलब छोटा सी, साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था पीछे नक्शे के अंदर, पैसिफिक ऊपर भी है और नीचे भी है। अब ये नीचे वाले को हम कहेंगे साउथ पैसिफिक। तो यहाँ पे वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। अगर मैं आपको नक्शा थोड़ा और क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखें, यहाँ देखें, ये पूरा आपका पैसिफिक हो गया। सबसे पहले ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक। ठीक है जनाब, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे है कोरल सी और यहाँ पे है तासमान सी। अब आप देख सकते हैं कि तासमान सी की लोकेशन क्या है। तासमान सी जो है ना यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। तो ये है तासमान सी। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो है ना, ये कोरल सी, ये हमारा है कोरल सी। ये कलर की वजह से शेड शायद आगे पीछे हो गए। ठीक है ना, ये सर्कल में आपको इधर कोरल सी मिलेगा, और यहाँ पे ये नीचे आपको तासमान सी मिलेगा, न्यूजीलैंड और उसके बीच में। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट सी, साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी हमने पहले पढ़ा भी हुआ है एशिया के अंदर, और अभी मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, इसको साउथ चाइना सी इसलिए कहा जाता है कि ये चाइना के नीचे है बिल्कुल साउथ में, इस वजह से इसे साउथ चाइना सी कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इस साउथ चाइना सी के यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये इतना बड़ा है साउथ चाइना सी। ठीक है, इस पूरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, इन सारे आइलैंड्स पे इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं ना, इनके क्लेम है। जैसे कश्मीर में पाकिस्तान इंडिया का क्लेम है, तो ये जितने भी आइलैंड्स हैं ना, इन पे ये तकरीबन 5-6 कंट्रीज हैं, उनके क्लेम्स है, ये लड़े हुए हैं इन आइलैंड्स पे आपस। हमने ये याद रखना है कि साउथ चाइना सी जो है ना वो पैसिफिक ओशन के अंदर है, पहली बात। देखिए, साउथ चाइना सी इज अ मार्जिनल सी ऑफ अ पैसिफिक ओशन। दूसरा, कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पे, ये आपने याद रखने हैं बस। चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस। ठीक है ना, ये सारे कंट्रीज जो है ना वो यहाँ पे। दूसरे कौन कौन से कंट्रीज इसके अलावा, वियतनाम, इंडोनेशिया, और ये सारे कंट्रीज जो है ना, ये सारे साउथ चाइना सी के आपको, इनकी सारी कोस्ट लाइन बेसिकली साउथ चाइना सी को मिलेगी। ये रहा ना साउथ चाइना सी, मतलब इस साउथ चाइना सी के सराउंडिंग्स में ये जितने भी कंट्रीज हैं ना, ये
ये सारे नाम मैंने इसमें लिख दिए हैं। तो ये सारे कंट्रीज सराउंड करते हैं साउथ चाइना सी को, एंड साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ अ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। बस दूसरे दो आइलैंड्स हैं जो कभी कभी एमसीक्यूज के अंदर पूछ भी लेते हैं, एक तो ये स्पार्टली आइलैंड, दूसरा ये पार्सर आइलैंड। क्वेश्चन आएगा स्पार्टली एंड पार्सर आइलैंड आर पार्ट ऑफ अ साउथ चाइना सी। और इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी की क्या है, क्योंकि ये जो आइलैंड्स है ना, इन पे तकरीबन 5 से 6 मुल्क हैं, वो आज दूसरे पे लड़े हुए हैं इनकी कि ये हम ओन करते हैं, हम ओन करते हैं। अब वो मुल्क कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए, चाइना, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। तो आई होप के यहाँ तक साउथ चाइना सी आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, कौन सा सी, चले जी, ये दो सीज हैं, येलो सी एंड सी ऑफ जापान। अगर हम एशिया की मैप की तरफ जाएं, यहाँ पे आगे मैंने एशिया का मैप रखा होगा, ये रहा एशिया का मैप। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रहा चाइना, ठीक है। चाइना और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच में यहाँ पे ये जो छोटी जगह आपको नजर आ रही है ना, बिल्कुल यहाँ पे है येलो सी, ठीक है, ये तो है येलो सी। दूसरा आपका है सी ऑफ जापान। अब सी ऑफ जापान कहाँ पे है, यहाँ पे है सी ऑफ जापान। एक मिनट, ये नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में, यहाँ पे है सी ऑफ जापान। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि सी ऑफ जापान और पैसिफिक, सॉरी, और येलो सी, ये दोनों पैसिफिक ओशन के अंदर है। जैसे हमने पढ़ा, ये रहा पैसिफिक ओशन, ये पूरा यहाँ पे। तो पैसिफिक ओशन के वेस्ट में आपको ये दोनों मिलेंगे। अब हमने बस सिंपल ये चीज याद रखनी है कि येलो सी के इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज हैं और सी ऑफ जापान के इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज हैं। वापस चलते हैं थोड़ा, ये रहा। यहाँ पे बस आप ये सिंपल देख लें कि येलो सी इज अ मार्जिनल सी, मार्जिन का मतलब होता है छोटा, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। येलो सी इज अ मार्जिनल सी ऑफ अ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये सारी चीजें अभी मैंने डिस्कस की, क्लियर की कि पैसिफिक के वेस्ट में ये चीजें कैसी हैं। लोकेटेड बिटवीन मेनलैंड चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को जब हम साथ मिलाते हैं ना, तब हम कहते हैं पेनिनसुला, क्योंकि पेनिनसुला, क्योंकि 3 साइड पे पानी है, एक साइड पे जमीन है, इस वजह से इसको पेनिनसुला कहा जाता है। एंड कंसीडर्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्ट चाइना सी। इसको अगर आप छोड़ दें तो आपने ये याद रखना है कि ये जो यहाँ पे आपको येलो सी है ना, येलो सी किसके बीच में है, चाइना, सॉरी, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, 3 कंट्रीज के बीच में आपको येलो सी मिलेगा। या आपको एक से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अपना कोरियन पेनिनसुला एंड चाइना, इन दोनों के बीच में आपको येलो सी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम आप जाते हैं सी ऑफ जापान पे। ये हमने पीछे पढ़ा कि सी ऑफ जापान जो है ना, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सी ऑफ जापान, ये आप देख सकते हैं, सी ऑफ जापान इज अ मार्जिनल सी, मतलब छोटा सी, बिटवीन जैपनीज आर्किपिलिजो, मतलब जैपनीज आर्किपिलिजो का बेसिकली मतलब होता है सेट ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स का एक मजमुआ। तो यहाँ पे आप देखें, ये पूरा जापान है, ठीक है ना। वो ये कहाँ पे, एंड रशिया के बीच में, ये ऊपर में आपको रशिया मिलेगा। तो आपने बस इतना याद रखना है कि सी ऑफ जापान कहाँ पे है, रशिया और जापान के बीच में है, ठीक है। तो अच्छा जी, पैसिफिक ओशन का आखिरी सी अब हम देखेंगे, पैसिफिक ओशन का आखिरी सी हम देखेंगे, वो है सी ऑफ ऑशकॉक। ये इतना रिपीटेड नहीं होता, लेकिन कभी कभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम में आ जाता है। आपने बस यही याद रखना है कि ऑशकॉक जो सी है, मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक ओशन के अंदर है ये सी, और किन दो कंट्रीज के बीच में है, जापान और रशिया के बीच में है ये दो, ठीक है। ये दो आइलैंड्स हैं जो जापान और रशिया के बीच में, एक तो सी ऑफ जापान यहाँ पे नीचे, और दूसरा सी ऑफ ऑशकॉक। तो ये सारे थे हमारे पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स। इस सेशन को मैं कर रहा हूँ एंड, और फिर दूसरा सेशन मैं शुरू करूंगा और उसमें फिर मैं आपको
दूसरी क्लास हम शुरू करते हैं।